हेलो गाइस, माय नेम इज हर्षित एंड यू आर वाचिंग हमारी पाठशाला। तो चल रही है हमारी रिवीजन सीरीज क्लास 12th बोर्ड के हर चैप्टर की। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉल्यूशन केमिस्ट्री चैप्टर 2 का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक वो आप देख सकते हो। और आज का टॉपिक है हमारा फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो आज हमें रिवीजन करना है सेमीकंडक्टर्स का। व्हाट डू यू मीन बाय सेमीकंडक्टर? पहला क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर है क्या? तो हमारे पास तीन स्टेट होती हैं डिफरेंट: कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर या फिर मेटल, मैं उस चीज़ को बोलूँगा कि करंट फ्लो करने की एबिलिटी बहुत अच्छी है। इंसुलेटर में उसको बोलूँगा जिसमें करंट फ्लो करने की एबिलिटी बहुत बेकार है। सेमीकंडक्टर कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जिनकी करंट फ्लो करने की एबिलिटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। सर, अगर मुझे अच्छी कंडक्टिविटी चाहिए होगी तो आई विल यूज़ मेटल कंडक्टर। मुझे बेकार कंडक्टिविटी चाहिए होगी तो वी कैन यूज़ इंसुलेटर। तो व्हाट इज द नीड ऑफ यूजिंग सेमीकंडक्टर्स? सेमीकंडक्टर की नीड क्या है? क्यों पढ़ रहे हैं हम सेमीकंडक्टर्स? तो सेमीकंडक्टर के साथ एक सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि वी कैन कंट्रोल द कंडक्टिविटी। हम कंडक्टिविटी मेटल कंट्रोल नहीं कर सकते, वो ज़्यादा ही होगी। इंसुलेटर कंडक्टिविटी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो कम ही होगी। अगर मुझे कंडक्टिविटी अपनी रेंज में चाहिए, इफ़ आई वॉन्ट अ कंडक्टिविटी टू बी प्रिसाइज, देन आई विल कैन यूज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी आप कंट्रोल कर सकते हो। सो वी हैव वेज टू कंट्रोल द कंडक्टिविटी इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। दैट इज वाई सेमीकंडक्टर इज क्वाइट फेमस दीज डेज। जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स, जब वर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स आता है वो सेमीकंडक्टर से बनती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप यूज़ कर रहे हो, आप ये वीडियो देख रहे हो अपने फ़ोन से, तो उसमें भी सेमीकंडक्टर की स्टडी यूज़ हुई है। ऑलराइट, चलो तो बिना देर करे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर, तो सबसे पहले हमारे पास सेमीकंडक्टर में पढ़ना है हमें बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी क्या कहती है? हमारी सेमीकंडक्टर को, कंडक्टर को, इंसुलेटर को डिस्टिंग्विश करती है, अलग अलग करके बताती है। तो पढ़ते हैं पहले बैंड थ्योरी। तो बैंड थ्योरी में हमारे पास दो बैंड होंगे, वैलेंस बैंड जिसको मैं वीबी बोलूंगा, कंडक्शन बैंड जिसको मैं सीबी बोलूंगा। वैलेंस बैंड इज इनिशियली एम्प्टी, पूरा खाली होगा, भरा हुआ होगा। वैलेंस बैंड इज फुल, वैलेंस बैंड में इनिशियली इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कंडक्शन बैंड हमेशा खाली होगा। वैलेंस बैंड का मतलब क्या है? यहाँ पे वैलेंस, वैलेंस का मतलब आउटर मोस्ट शेल। तो जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको मैं बोल रहा हूँ वैलेंस बैंड। ओके, तो वैलेंस बैंड। तो अगर मैं इंसुलेटर की बात करता हूँ तो वैलेंस बैंड इज फुल बट कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, बिल्कुल खाली है। अगर मुझे किसी इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचाना है तो मुझे सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो उस एनर्जी को मैं बोलता हूँ फॉरबिडन गैप एनर्जी या फिर ईजी। एंड दिस ईजी वैल्यू इज ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रोवोल्ट। इन केस ऑफ इंसुलेटर्स द वैल्यू ऑफ ईजी इज ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो 5 इलेक्ट्रोवोल्ट से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में जाएंगे। तो इतनी एनर्जी देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में ही रहते हैं, कंडक्शन बैंड में नहीं जाते। ये है इंसुलेटर्स। अगर मैं कंडक्टर की बात करता हूँ तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ओवरलैपिंग है, ओवरलैप हो रहा है। और ईजी जीरो है, ईजी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, नॉट एक्जैक्टली जीरो बट जीरो, या बहुत कम। ओवरलैप भी नहीं हुआ तो बहुत कम है ये बैंड गैप। आप थोड़ी सी भी एनर्जी दोगे, बहुत थोड़ी सी एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन विल गो फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। कंडक्टिविटी इज वेरी हाई, दिस इज अ मेटल। ओके, नाउ वी हैव सेमीकंडक्टर्स। इन सेमीकंडक्टर्स दिस कंडक्टिविटी लाइज इन बिटवीन ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो बैंड गैप की वैल्यू अगर 5 इलेक्ट्रोवोल्ट से कम है, 0 से 5 के बीच में, क्या बोलूंगा उसको मैं? सेमीकंडक्टर। ओके, सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। अब सेमीकंडक्टर्स आर क्लासिफाइड एज टू टाइप्स, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक को मैं जनरली बोलता हूँ प्योर सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक को मैं जनरली बोलता हूँ डोप्ड सेमीकंडक्टर। सर, ये डोप्ड का मतलब क्या है? वी विल सी दैट। उससे पहले इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक को पढ़ने से पहले थोड़ा केमिस्ट्री में आते हैं एक बार। हमारे ग्रुप से पीरियोडिक टेबल आपने देखी होगी, 3 ग्रुप है, 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप। 13 ग्रुप के हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से हैं? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। कैसे याद किया था हमने इसको? बैगन, आलू, गाजर इन थैला, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। उसके बाद 14 ग्रुप है, इसमें एलिमेंट कौन से हमारे? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऐसे हमारे एलिमेंट्स है। कैसे याद किया था हमने इसको? केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम, केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम। फिर हमारे पास 15 ग्रुप है, इसके एलिमेंट कौन कौन से? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। कैसे याद किया था हमने इस एलिमेंट्स को? नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। ओके, चलो आपको ये एलिमेंट्स याद हैं। अब 13 ग्रुप का मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 3, 14 ग्रुप का मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4, 15 ग्रुप का मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 5। अगर 3 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है तो कब स्टेबल होगा? 3 देके, वैलेंसी 3। 5 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है तो कब स्टेबल होगा? 5 लेके। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर 4 है तो ना तो ये 4 दे पाएगा ना ये 4 ले पाएगा। क्या करेगा ये? कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो ग्रुप 14 के एलिमेंट क्या बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्डिंग। इसको बोलते हैं टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट वैलेंसी कितनी है? 4।
आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन क्या बनाए, कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो वो क्या होते हैं हमारे पास, सिलिकॉन और जर्मेनियम। 14 ग्रुप में सब कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाएंगे, पर यहाँ पे मैं डेलिबरेटली कौन सा चूज कर रहा हूँ, सिलिकॉन और जर्मेनियम में बहुत कंपैटिबल होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन कौन से हो गए मेरे पास, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सर वाई सिलिकॉन और जर्मेनियम, बिकॉज दे कैन मेक कोवेलेंट बॉन्डिंग। ओके चलो, तो मैंने एक डायग्राम बनाया है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। ये है हमारे प्योर, इसमें एक्सटर्नली कुछ नहीं मिलाया, या तो सिलिकॉन लिया पूरा या पूरा जर्मेनियम लिया। तो मैंने क्रिस्टल लिया, उसमें बहुत सारे सिलिकॉन्स है मेरे पास। सर ये 1 2 3 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सिलिकॉन्स है क्या, नहीं मेरे पास जगह नहीं है, देयर सो मैनी सिलिकॉन्स, बहुत सारे हैं, ऊपर नीचे इधर उधर बहुत सारे सिलिकॉन्स है। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमने 9 सिलिकॉन बना लिए। ओके, तो अब हर सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, सिलिकॉन 14 ग्रुप एलिमेंट, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 प्लॉट कर दिया 1 2 3 4, हर सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए उसको, 8। क्या करेगा वो, कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो हर सिलिकॉन क्या कर रहा है, हमारी कोवेलेंट बॉन्डिंग कर रहा है। ठीक है, हर सिलिकॉन क्या कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। 4 इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन के पास, तो कितने आ सकते हैं, 8। वैलेंस शेल में कितने आ सकते हैं, 8। कितने इलेक्ट्रॉन उसके पास, 4, तो बाकी 4 खाली जगह हैं। उन खाली जगह को क्या बोलता हूं मैं, होल्स। ध्यान रखना, ये मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फुल्ड हैं, और 4 खाली जगह होंगी एम्प्टी स्पेस, जैसे ये खाली है इसको मैं बोलूंगा होल। ये क्या है मेरे पास, होल्स। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं हर सिलिकॉन के पास और 4 होल हैं। इलेक्ट्रॉन जितने उतने होल हैं, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इक्वल टू होल कंसंट्रेशन, इसी को बोलता हूँ मैं इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। ओके चलो, एनीवेज, तो 4 कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गई, दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड। तो हर सिलिकॉन स्टेबल हो गया, एवरी सिलिकॉन हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स नाउ, 4 खुद के 4 कोवेलेंट बॉन्डिंग से शेयर कर लिया, तो पूरा का पूरा क्रिस्टल क्या हो गया हमारा, स्टेबल हो गया। अगर ये स्टेबल हो गया तो क्या कोई करंट फ्लो करेगा, नहीं, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज कोई फ्री चार्ज कैरियर ही नहीं है। चार्ज कैरियर का मतलब क्या है, या तो ये होल या इलेक्ट्रॉन, इनको बोलते हैं चार्ज कैरियर। अब आउटर मोस्ट वैलेंस शेल फुल है हर सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन इज वेरी मच स्टेबल, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो मैं बोलूंगा एट 0 केल्विन, ये ओके नहीं है फ्रेंड्स, ये 0 केल्विन है, एट 0 केल्विन। 0 केल्विन पे इट बिहेव एज अ इंसुलेटर, ये इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों, क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो इट बिहेव एज एन इंसुलेटर। अब मुझे अगर करंट फ्लो करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कंडक्टिविटी इंक्रीज करनी है। तो मैंने बताया था सेमीकंडक्टर की स्पेशलिटी ये है कि आप कंडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हो, आप कंट्रोल कर सकते हो कंडक्टिविटी। तो हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कंडक्टिविटी, हमारे पास 2 तरीके होते हैं, या तो डोपिंग या टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हम यहाँ पे यूज करेंगे, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, 0 केल्विन पे इंसुलेटर तरह काम कर रहा है, मैं टेम्परेचर बढ़ाया, मैं रूम टेम्परेचर पे आ गया। अगर मैं रूम टेम्परेचर पे आ गया तो मैंने देखा ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गया, दिस कोवेलेंट बॉन्ड गॉट ब्रेक। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से यहाँ पे चला गया कहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कि कंडक्शन बैंड में चला गया। मैं टेम्परेचर बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कि कंडक्शन बैंड में चला गया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और यहाँ पे कहीं चला गया, तो इलेक्ट्रॉन ये जगह छोड़ दी, कोवेलेंट बॉन्ड टूट गया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे खाली जगह क्रिएट कर दी, उसको बोलता हूँ मैं होल। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या हो गया, होल। ऐसे ही पूरे क्रिस्टल में होता रहेगा। तो इसका मतलब करंट फ्लो कर रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो करना मतलब कनेक्टिविटी विल इंक्रीज। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, उससे कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है, उसकी वजह से कनेक्टिविटी इंक्रीज होती है। बट एट रूम टेम्परेचर, इवन एट रूम टेम्परेचर जो कनेक्टिविटी इंक्रीज हुई है वो भी बहुत कम है। कनेक्टिविटी इंक्रीज तो हुई है बट वो भी बहुत कम है। तो मुझे कोई रिलेवेंट ही नहीं लगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मैंने टेम्परेचर भी बढ़ाया, कोवेलेंट बॉन्ड भी टूटे, कनेक्टिविटी बढ़ी, बट बढ़ी हुई कनेक्टिविटी भी मेरे को सफिशिएंट नहीं है, तो बहुत कम है। इसीलिए मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जनरली यूज नहीं करता। तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, इसको एक्सट्रिंसिक बनाना, इसको एक्सट्रिंसिक बनाना। एक्सट्रिंसिक का मतलब है हम बाहर से कुछ इंप्योरिटी मिला रहे हैं, हम बाहर से कुछ इंप्योरिटी मिला रहे हैं। पहला क्वेश्चन, क्यों मिला रहे हैं हम इंप्योरिटी, क्यों मिला रहे हैं, बिकॉज इंप्योरिटी नहीं मिलाएंगे तो वो इंट्रिंसिक रहेगा, और इंट्रिंसिक की कंडक्टिविटी इज वेरी लेस, बहुत कम कंडक्टिविटी है इसकी। मुझे कंडक्टिविटी बढ़ानी है तो क्या करूंगा, मैं बाहर से एक्सटर्नल इंप्योरिटी मिलाऊंगा। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग फ्रेंड्स। क्या बोलते हैं, डोपिंग। व्हाट इज डोपिंग, एडिशन ऑफ इंप्योरिटी इन ऑर्डर टू इंक्रीज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मुझे बाहर से कुछ इंप्योरिटी को मिलाना पड़ेगा, उसको बोलूंगा मैं डोपिंग। ओके, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, डोप्ड, जिसमें बाहर से एक्सटर्नल इंप्योरिटी एडेड होती हैं। अभी फिर से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 टाइप में डिवाइड होते हैं, एक को बोलते हैं पी टाइप, एन टाइप, पॉजिटिव टाइप, नेगेटिव टाइप। सर क्या मतलब है पी टाइप का, एन टाइप का, उसके लिए फिर से आप यहाँ पे देखो। तो मेरे पास कौन कौन से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर थे, या तो सर सिलिकॉन का था या जर्मेनियम का था। तो अगर मैं सिलिकॉन और जर्मेनियम में
मिलावट कर रहा हूँ, डोपिंग कर रहा हूँ, मैंने डोपिंग क्यों की थी? कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। अगर मैं डोपिंग कर रहा हूँ इन एलिमेंट्स में, किसकी? 13 ग्रुप के किसी एलिमेंट की, बोरॉन की, एल्युमिनियम की, गैलियम की, इंडियम की, थैलियम की, इनमें से कोई भी एलिमेंट मैं सिलिकॉन जर्मेनियम में मिला रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ उसमें, तो मतलब मिलावट कर रहा हूँ, डोपिंग कर रहा हूँ, तो कैसा मीटर बनाएगा ये? पी टाइप सेमीकंडक्टर। सर कैसे याद रहेगा मुझे पी टाइप? पी से पहला, ये तो सिलिकॉन जर्मेनियम 14 के थे, पी से पुअर, प्रीवियस, पहला, पिछला, कुछ भी कैसे भी याद कर लो, पहले वाला, तो पहले वाले ग्रुप का एलिमेंट। तो इसमें से कोई भी एलिमेंट को अगर मैं मिलाऊंगा सिलिकॉन जर्मेनियम में तो कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा मेरा? पी टाइप। ओके, अगर मैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ को मिलाऊंगा सिलिकॉन जर्मेनियम में तो कौन सा एमिटर बनेगा मेरा? एन टाइप। सर वो कैसे याद रखेंगे? एन, नेक्स्ट मतलब 14 से नेक्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट्स को किसी को भी मिलाओगे इम्प्योरिटी को, सेमीकंडक्टर बनेगा आपका एन टाइप। तो ये मेरे एक्सटेंस सेमीकंडक्टर। आप देखो यहाँ पे जरा पी टाइप सेमीकंडक्टर को देखो, मेरे पास सारे सिलिकॉन्स थे, मैंने कुछ इम्प्योरिटी मिलाई है। सर ये एक एल्युमिनियम मिलाओगे क्या? नहीं, मेरे पास यहाँ पे जगह कम है, बहुत बड़ा क्रिस्टल होता है तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज होंगी, पर मैं एक इम्प्योरिटी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा क्रिस्टल। तो अगर मैंने सिलिकॉन जर्मेनियम में एल्युमिनियम मिलाया, इसका मतलब पहले वाला मिलाया, प्रीवियस ग्रुप वाला मिलाया, पी टाइप सेमीकंडक्टर, आई कॉल इट एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब मैं एल्युमिनियम की बात करता हूं, एल्युमिनियम कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है? 13 ग्रुप का एलिमेंट है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 3। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 3 का मतलब ट्राइवेलेंट, तो उसको बोलूंगा मैं ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। और एक्सेप्टर, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो यहाँ पे खाली जगह, यहाँ पे खाली जगह। ओके, अब मुझे टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब सिंस यहाँ पे खाली जगह है, इसका मतलब आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते थे एल्युमिनियम के, 3 है एल्युमिनियम के, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स है और 5 खाली जगह होल्स। तो क्या करेगा ये? होल्स की जगह इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, कहीं से अपना कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वहां पे क्या बन जाएगा? होल। तो ये जो होल है ये हर जगह घूमता रहेगा, तो इस होल के घूमने की वजह से हर जगह करंट फ्लो होगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, तो बोलूंगा पी टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी बढ़ गई। ओके, तो यहाँ पे मेजॉरिटी किस चीज की वजह से है? कौन रिस्पॉन्सिबल है करंट के लिए? होल। तो यहाँ पे मेजॉरिटी होल्स है, माइनॉरिटी क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन्स। उसको मैंने यहाँ पे भी लिखा दिया, होल कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। देन वी हैव अनदर टाइप विच इज एन टाइप। एन टाइप का मतलब नेक्स्ट। तो कार्बन सिलिकॉन की जर्मेनियम की डोपिंग अगर मैं किसी नेक्स्ट ग्रुप के एलिमेंट से कराऊंगा, सेमीकंडक्टर जो बनेगा वो होगा मेरा एन टाइप। जैसे मैंने फास्फोरस से करवा दिया, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में? 15 ग्रुप का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स। 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स से तो बॉन्ड करा दी, कोवेलेंट बॉन्डिंग, एक इलेक्ट्रॉन आपका ये रहा, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, मतलब इसके साथ बाउंडेड है, वैसे तो थोड़ी सी एनर्जी दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, कंडक्ट करा सकता है, तो ये करंट फ्लो करने की एबिलिटी बढ़ाएगा इस कंडक्टर की, तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी। और फॉस्फोरस की जो इंप्योरिटी उसको मैं क्या बोलूंगा? पेंटावेलेंट इंप्योरिटी और डोनार इंप्योरिटी। डोनार वाई? बिकॉज इट हैज 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे मेजॉरिटी किसकी है? इलेक्ट्रॉन्स की। तो इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी, माइनॉरिटी किसकी है? होल्स की। ओके, नेक्स्ट वी हैव फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। तो कैसे बनाएंगे हम पीएन जंक्शन? तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है, दोनों को फिजिकली ज्वाइन कर दो। तो भाई फिजिकली ज्वाइनिंग पीएन जंक्शन, नो गाइज, वी कैन नेवर मेक पीएन जंक्शन लाइक दैट। तो मैंने बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ देखा है, मैंने बहुत सारे टीचर को एक्सप्लेन करता देखा है कि जहाँ पे वो बोलते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर लो, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लो, दोनों को फिजिकली ज्वाइन कर दो, विच इज़ रॉन्ग आंसर। तो यहाँ पे क्या लगा रखा है मैंने? क्रॉस। इसका मतलब वी कैन नेवर मेक अ पीएन जंक्शन बाय फिजिकली ज्वाइनिंग देम। वाई? अगर आप पी और एन को फिजिकली ज्वाइन करने की कोशिश करोगे तो उसके बीच में एक बॉन्डिंग नहीं बनती, एक इरेगुलरिटी है, एक रफनेस है दोनों के सरफेस में, तो नॉन बॉन्डिंग फोर्स की वजह से वी कैन नेवर मेक अ पीएन जंक्शन लाइक दैट। तो कैसे बनाएंगे फिर पीएन जंक्शन? तो बनाने का तरीका क्या है? आप पूरी थिन वेफर लो पी टाइप का, ठीक है, थिन पी टाइप वेफर, उसको एक साइड डोप करो उसके एंड से। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर दिस इज अ पी टाइप वेफर, ये पूरी पी टाइप वेफर है और मैं उसको एक साइड से डोपिंग कर रहा हूँ मैं एन टाइप की। तो मैंने एन टाइप की डोपिंग करी तो डोप हुआ यहाँ तक डोप हुआ, फिर मैंने डोपिंग छोड़ दिया। इसका मतलब एक थिन पी टाइप का वेफर लिया, एक साइड से डोपिंग करी तो आधा एन बना दिया, तो दिस इज एन साइड एंड दिस इज पी साइड। तो दिस इज हाउ पीएन जंक्शन कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, अब पीएन जंक्शन बनने के बाद मेरे पास 3 प्रोसेस हैं जो मुझे करने हैं। फर्स्ट डिफ्यूजन, फॉर्मेशन ऑफ डिप्रेशन लेयर, ड्रिफ्ट। डिफ्यूजन का मतलब क्या है? ये मेरा एन टाइप पे है, ये मेरा पी टाइप है, तो पी में मेजॉरिटी किसकी होती है फ्रेंड्स? पी में मेजॉरिटी होती है होल्स की, तो ये मेरे होल्स मेजॉरिटी में, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में है। एन में मेजॉरिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, माइनॉरिटी होती है होल्स की, तो मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है, माइनॉरिटी में होल्स है। एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है एन साइड में, एक तरफ होल ज़्यादा है पी साइड में, तो अब क्या होने वाला है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब कंसंट्रेशन का फर्क। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ट्राई करेंगे एन साइड से पी साइड में आने का, होल्स यहाँ पे ज़्यादा होल ट्राई करेंगे पी साइड से एन साइड में जाने का। अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ मेजॉरिटी में थे तो दे आर फ्री, वो मूव कर सकते थे,
जब ये इलेक्ट्रॉन एन साइड से निकल के पी साइड में आएंगे तो ये नेगेटिव आयंस बन गए, इमोबाइल नेगेटिव आयंस बन गए। यही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आके पी साइड में आके क्या बन गए, इमोबाइल आयंस बन गए। सिमिलरली ये पी में होल्स मेजॉरिटी में थे तो यहाँ पे ये फ्री थे, मूव कर सकते थे। जैसे ये होल्स पी साइड से निकल के एन साइड में गए, यहाँ पे ट्रैप हो गए, ये क्या बन गए, हमारे इमोबाइल चार्ज कैरियर बन गए। अब और इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं यहाँ से यहाँ डिफ्यूजन और करना चाहता हूँ, मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को और भेजना चाहता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन को ये नेगेटिव चार्ज, जो डिप्लीशन लेयर जो बनी है मेरी, ये जो नेगेटिव आयंस यहाँ पे ट्रैप हुए हैं, ये रिपेल करेंगे कि इधर से हटो, मत आओ, तो इधर आने को रोक रहे हैं, तो डिफ्यूजन के प्रोसेस को स्टॉप कर रहे हैं। सिमिलरली होल्स यहाँ से हम मूव करना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव आयंस दिस होल्स आर नॉट गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। तो इसका मतलब जो डिप्लीशन लेयर बनी है, डिप्लीशन लेयर क्या है, जंक्शन के दोनों तरफ एक नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की लेयर बनी है जो इमोबाइल है, जो इमोबाइल कैरियर्स हैं इसके अंदर। तो ये मेरे डिफ्यूजन प्रोसेस को रोक रहे हैं, इसका मतलब ये बैरियर है, तो क्रिएट करेंगे मेरा पोटेंशियल बैरियर। क्या क्रिएट करेंगे फ्रेंड्स, पोटेंशियल बैरियर वी नोट, मैंने यहाँ पे लिख दिया बैरियर। जो पोटेंशियल बैरियर इज अ बैरियर जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एन से पी में नहीं जा पा रहे, होल्स पी से एन में नहीं जा पा रहे। ओके, तो अब डिफ्यूजन में हो क्या रहा था हमारा, इनिशियली क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पे गए थे, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे थे, होल्स इस तरफ जा रहे थे। करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की अपोजिट होती है, इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ जा रहा है तो डिफ्यूजन करंट इस तरफ जाएगा, दिस इज माय आई डिफ्यूजन। ओके, नाउ वी हैव दिस डिप्लीशन लेयर, तो जंक्शन के दोनों तरफ एक लेयर प्रोड्यूस हो गई है जिसके अंदर क्या इमोबाइल चार्ज कैरियर है, तो इमोबाइल चार्ज कैरियर की एक लेयर, उसको हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर, ये हमारी फॉर्म हो चुकी है। अब इसके अंदर चार्ज कैरियर है वो इमोबाइल है, वो मूव नहीं कर सकते, स्टैटिक चार्ज है, तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, इसको बोलता हूँ मैं बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, आई विल टेल दिस एज बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इमोबाइल चार्ज कैरियर है, स्टैटिक चार्ज है, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है। अब बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्रोसेस होता है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या होता है, द मोशन ऑफ चार्ज कैरियर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो चुकी है, इसको मैं बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूँ। तो बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डिप्लीशन लेयर के अंदर जो इमोबाइल चार्ज कैरियर है ये मूव करना स्टार्ट करेंगे, ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे, उसकी वजह से अगेन एक करंट होगा। अब की बार नेगेटिव यहाँ पे है तो वैसे जाएगा, तो नेगेटिव अगर ऐसे जा रहा है तो ड्रिफ्ट करंट विल बी लाइक दिस, तो ये होगा डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट करंट। तो डिफ्यूजन करंट मेरा इस तरफ था, ड्रिफ्ट करंट मेरा इस तरफ था। इक्विलिब्रियम में जितना डिफ्यूजन करंट होता है उतना ही ड्रिफ्ट करंट होता है, तो डिफ्यूजन करंट इस तरफ, ड्रिफ्ट करंट इस तरफ, इक्विलिब्रियम में बराबर। इसका मतलब मेरा पीएन जंक्शन में कोई करंट फ्लो नहीं करता। इस पीएन जंक्शन को मैं ऐसे दिखाता हूँ एज अ डिवाइस डायोड, तो दिस इज कॉल्ड एज पीएन जंक्शन डायोड। दिस इज पी पार्ट, इसका जो पी पार्ट है उसको मैंने ऐसे दिखाया है, जो एन पार्ट है मैंने उसको ऐसे दिखाया है। पूरा एक्सप्लेन करने के बाद बताऊंगा मैं सिंबल ऐसा क्यों है एंड व्हाट डज इस सिंबल सिग्निफाइज, इस सिंबल क्या सिग्निफाई कर रहा है अभी देखेंगे। थोड़ी देर के लिए मुझे यहाँ पे ये समझ में आया कि डायोड में कोई करंट फ्लो हो ही नहीं रहा, ड्रिफ्ट भी हो रहा है बट डिफ्यूजन भी हो रहा है और दोनों आपस में बैलेंस कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम में कोई करंट फ्लो हो ही नहीं रहा। अब मैं करंट फ्लो करवाना चाहता हूँ इसमें, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वोल्टेज लगानी पड़ेगी। इस प्रोसेस को बोलता हूँ बायसिंग। तो वाई वी आर यूजिंग बायसिंग, बिकॉज हमने देखा पीएन जंक्शन डायोड में इक्विलिब्रियम में कोई करंट फ्लो नहीं होता, मुझे करंट फ्लो करवाना है तो मुझे एक्सटर्नल वोल्टेज लगानी पड़ेगी, उसको बोलता हूँ मैं बायसिंग। अब एक्सटर्नल बैटरी जो वोल्टेज लगा रहा हूँ मैं दो तरीके से लगा सकता हूँ, तो उस हिसाब से मेरे पास दो टाइप की बायसिंग है, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब है जब पीएन जंक्शन में पी पार्ट पॉजिटिव से कनेक्टेड है एंड नेगेटिव से कनेक्टेड है, आई विल कॉल इट एज फॉरवर्ड बायस। रिवर्स बायस का मतलब है पी पार्ट को नेगेटिव से एन को पॉजिटिव से, रिवर्स बायस। ठीक है, अगर ये कुछ ऐसा होगा तो क्या होगा, ये मेरे पास नेगेटिव है, यहाँ पे क्या है मेरे पास, यहाँ ये पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या निकलेंगे, होल्स निकलेंगे, ये पी टाइप है, यहाँ ऑलरेडी होल्स हैं, तो यहाँ बैटरी में से होल्स निकले। यहाँ पे अगर मैंने बैटरी लगाई है, फॉरवर्ड बायस मैंने इसको कर दिया, तो यहाँ पे होल्स निकले, बैटरी में से होल्स, तो ये होल्स इसको रिपेल करेंगे। जब होल्स इसको रिपेल करेंगे तो जी ये जो हमारा वी नॉट था, ये हमारा बैरियर पोटेंशियल था, अगर मेरी बैटरी बैरियर पोटेंशियल से कम है तो कुछ नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर ये वाली बैटरी, ये वी वोल्टेज की जो बैटरी है, इस बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा होगी तो ये होल्स रिपेल करेंगे, इसको डिप्लीशन लेयर बैरियर को पार भी कर देंगे, ये होल्स यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। जब होल्स यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, नेगेटिव टर्मिनल उन होल्स को अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, सर्किट में करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। कब, जब मैं फॉरवर्ड बायस वोल्टेज लगाऊंगा, जब मैं फॉरवर्ड वोल्टेज लगाऊंगा एंड दिस वैल्यू ऑफ वी विल बी ग्रेटर देन दिस वी नॉट। अब इसके लगाने से हुआ क्या, ये जो मेरी बैरियर था धीरे धीरे क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। तो मैंने यहाँ लिखा है डिप्लीशन लेयर विथ डिक्रीजेस, डिप्लीशन लेयर विथ डिक्रीजेस, बैरियर रुकावट क्या हुआ, कम हुई, और रेजिस्टेंस क्या हुआ, रुकावट थी, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस धीरे धीरे क्या हुआ, कम। तो ये तीनों चीज़ें क्या होती है फॉरवर्ड बायस में, डिक्रीज। ओके, तो ग्राफ कैसे बनाऊंगा मैं इसका, फॉरवर्ड बायस का मुझे ग्राफ पूछेगा तो कैसे बनाऊंगा, ये मेरा करंट, ये मेरा फॉरवर्ड बायस, मैं अप्लाइड वोल्टेज, अच्छा जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट, दिस इज प्रैक्टिकल वैल्यू।
थ्योरेटिकल वैल्यू, वी नॉट की वैल्यू सिलिकॉन के लिए 0.7 है, जर्मेनियम के लिए 0.3 है। मैं ग्राफ बनाऊंगा इसका फॉरवर्ड वोल्टेज का, तो 0.7 बोला, प्रैक्टिकली 0.6 वोल्ट तक कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। माई अप्लाइड वोल्टेज इज लेस देन द बैरियर पोटेंशियल, नो होल्स विल गो फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, दैट इज नो करंट इज फ्लोइंग, तो ये मेरा जीरो करंट है। जैसे ही वोल्टेज मेरी 0.6 हुई वोल्टेज, तो करंट फ्लो करना स्टार्ट किया एंड करंट विल ग्रो एक्सपोनेंशियली, करंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। सो ये मेरा फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक। नाउ लेट्स सी द केस ऑफ रिवर्स बायस। इन रिवर्स बायस वी हैव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं यहाँ से, ये तो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। सो दीज होल्स, अब ये होल इधर जाने के बजाय इधर इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिएक्ट कर लेंगे, मतलब होल्स विल ट्रैप्ड इनटू इलेक्ट्रॉन्स, तो इस तरफ चले जाएंगे। तो और यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ होल्स निकलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे। तो ये बैटरी उल्टा काम कर रही है। बेसिकली मेरे को ये जंक्शन क्रॉस करवाना था इसको यहाँ से यहाँ, ये तो और उल्टा हो रहा है। तो ये बैरियर हाइट इंक्रीज हो रही है, जंक्शन इंक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखा है डिप्लीशन लेयर विथ बैरियर हाइट रेजिस्टेंस, दीज आर इंक्रीजिंग। तो दिस इज रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में उल्टा काम हो रहा है, जंक्शन क्रॉस ही नहीं कर रहा, तो करंट फ्लो करने का कोई चांस ही नहीं है। तो इन रिवर्स बायस नो करंट इज फ्लोइंग, वोल्टेज बढ़ रही है नेगेटिव में, करंट फ्लो नहीं कर रहा। सर ये जीरो नहीं है, कुछ करंट है, जिसको बोलते हैं लीकेज करंट। ये टेम्परेचर की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, लीकेज करंट। तो बहुत स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये डिप्लीशन लेयर की लेंथ बढ़ती रहेगी। एक टाइम ऐसा आएगा, माई डायोड की डेथ हो जाएगी, मतलब ब्रेकडाउन हो जाएगा डायोड का। जब डायोड का ब्रेकडाउन हो जाएगा, उस टाइम में कोई बैरियर नहीं रहेगा, फिर बहुत सारा करंट प्रोड्यूस होगा। तो इस कंडीशन को बोलता हूँ ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये ब्रेकडाउन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा डायोड का एक साथ। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछता है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द वीए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड। तो आपको फॉरवर्ड बायस समझाना पड़ेगा, रिवर्स बायस समझाना पड़ेगा, और ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये रिवीजन क्लास है, मैंने आपको फटाफट सारी चीज़ एक्सप्लेन की हैं। आपको पेपर में क्या लिखना है क्वेश्चन का आंसर, उसके लिए आपको चाहिए नोट्स, कि कैसे नोट्स है, कैसे रिप्रेजेंटेशन करें। जिस बच्चे को नोट्स चाहिए होंगे, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दे रखा है, आप कॉन्टैक्ट नंबर से मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करो, आई विल सेंड यू द हैंड रिटन नोट्स, ओके। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रेक्टिफायर। व्हाट इज अ रेक्टिफायर? रेक्टिफायर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स माय एसी वोल्टेज इनटू पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज। पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज, रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं करता, रेक्टिफायर एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। अगर मुझे प्योर डीसी वोल्टेज चाहिए, तो रेक्टिफायर के बाद मुझे क्या लगाना पड़ेगा, फिल्टर सर्किट। तो रेक्टिफायर विल कन्वर्ट एसी टू पल्सेटिंग डीसी। नाउ आई विल यूज फिल्टर सर्किट टू गेट प्योर डीसी। सर ये क्या होता है, अल्टरनेटिंग एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है, पल्सेटिंग डीसी क्या होता है, वो समझते हैं एक बार। ये वोल्टेज है, इसको मैं बोलूँगा एसी वोल्टेज, दिस इज एसी वोल्टेज। इसके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल भी है, नेगेटिव हाफ साइकिल भी है। टाइम के चेंज करने से वोल्टेज चेंज हो रही है। तो एसी वोल्टेज का मतलब टाइम के चेंज करने से वोल्टेज चेंज हो, उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल्स हों, ये एसी वोल्टेज। ये वोल्टेज की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसको पॉजिटिव हाफ साइकिल है, नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं है, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल है, नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं है, और टाइम की चेंज करने से वोल्टेज थोड़ी थोड़ी बदल रही है, देखो चेंज हो रही है। इसको बोलूँगा पल्सेटिंग डीसी, दिस इज माई पल्सेटिंग डीसी, दिस इज ऑल्सो माई पल्सेटिंग डीसी। टाइम की चेंज करने से वोल्टेज बदल रही है, पर सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल से, नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं है, सिर्फ एक डायरेक्शन में वोल्टेज चेंज हो रही है, दिस इज माई पल्सेटिंग डीसी। व्हाट इज प्योर डीसी? कि टाइम के चेंज करने से वोल्टेज चेंज ना हो, डायरेक्ट करंट, ओके। तो रेक्टिफायर दो टाइप के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। हाउ डज हाफ वेव रेक्टिफायर वर्क्स? सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। ये सर्किट डायग्राम है हाफ वेव रेक्टिफायर का, इसको समझते हैं एक बार। मैंने यहाँ पे इनपुट लगाया एसी सोर्स, ये सिंबल है हमारा एसी वोल्टेज का, एसी सोर्स, जो कि मेरे घर में वोल्टेज आती है इंडिया में, जिस 220 वोल्ट आरएमएस एंड 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। सर ये कहाँ से आया 220 वोल्ट आरएमएस 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी? अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर से आपने बेसिक्स पढ़ा होगा, घर में क्या वोल्टेज आती है। तो आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, वी विल स्टडी अल्टरनेटिंग करंट्स, वहाँ पे मैं समझाऊंगा। हमारे घर में एसी वोल्टेज आती है कितनी वैल्यू की, 220 वोल्ट आरएमएस। आरएमएस लिखना इंपॉर्टेंट है, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज। तो एसी वोल्टेज का सिंबल है, ये एसी वोल्टेज आ रही है। यहाँ मैंने लगाया फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या करता है, एसी वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, एसी वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना, उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करने के लिए मैंने लगाया यहाँ पे ट्रांसफार्मर। ये मेरी पी जंक्शन डायोड है, ये आपने देखा था पी जंक्शन डायोड, अभी पढ़ा है अपने पी जंक्शन डायोड क्या होता है, ये वो डायोड है। ये लोड रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ पे बल्ब लगा दो, कोई स्पीकर लगा दो, कोई भी डिवाइस लगा दो जहाँ पे मुझे आउटपुट दिखना है, दिस इज माय लोड रेजिस्टेंस। तो मैंने क्या किया, इनपुट पे एसी वोल्टेज अप्लाई की, सो दिस इज द इनपुट एसी वोल्टेज, मैंने इनपुट एसी वोल्टेज अप्लाई की। एसी वोल्टेज है तो पॉजिटिव भी होगी नेगेटिव भी होगी, तो मान लो पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहा हूँ, अभी जो मेरी डिस्कशन है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए है। तो अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रही है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रही है तो डायोड का पी पार्ट
P terminal of a diode is connected to positive terminal, P side is connected to positive terminal, N is connected to negative terminal. That means my diode is in forward bias. डायोड फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करता है, हाँ बिल्कुल करंट फ्लो करता है. तो डायोड फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो कर रहा है, कैसे? इस डायरेक्शन में. तो लोड रेजिस्टेंस से डायरेक्शन में करंट फ्लो कर गया. ओके, समझ में आ गया. पॉजिटिव डायरेक्शन में था, फॉरवर्ड बायस था, तो मैं करंट फ्लो कर गया. ओके, नाउ अब डायोड का, अब एसी इनपुट का नेगेटिव हाफ साइकिल की बात कर रहा हूँ. व्हेन इनपुट इज नेगेटिव हाफ साइकिल, व्हेन इनपुट इज नेगेटिव हाफ साइकिल. अगर इनपुट नेगेटिव हाफ साइकिल है तो क्या हुआ, ये नेगेटिव हो गया एंड दिस इज पॉजिटिव. व्हेन दिस इज नेगेटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है? डायोड के पी वाले पार्ट से. पी साइड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड एन इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव. दैट इज डायोड इज रिवर्स बायस. डायोड इज रिवर्स बायस, ओपन सर्किट. डायोड अगर रिवर्स बायस से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, रिवर्स बायस में कभी करंट फ्लो नहीं करता. तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा. आपको डायग्राम में दिख रहा है, डायोड में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा. फिर अगेन ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल. फिर अगेन एसी वोल्टेज का सेकंड पॉजिटिव इनपुट. जब ये पॉजिटिव इनपुट होगा तो डायोड फिर से फॉरवर्ड बायस होगी, करंट फ्लो करेगा. फिर रिवर्स बायस होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा. दिस प्रोसेस विल गोज ऑन. तो वी हैव सीन क्लियरली द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू आरएल. लोड रेजिस्टेंस में जो करंट आ रहा है वो सिर्फ इस डायरेक्शन में आ रहा है. फॉरवर्ड बायस करंट फ्लो ऐसे कर रहा है, रिवर्स बायस में नहीं कर रहा. फिर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है. तो एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करना, यूनि डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, ये है हमारा रेक्टिफायर. तो रेक्टिफायर में क्या यूज होता है हमारा? डायोड. और रेक्टिफायर का प्रिंसिपल क्या है? यूनि डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ करंट फ्लोइंग इन डायोड. तो डायोड में सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट फ्लो कर सकता है, इसको हम बोलते हैं यूनि डायरेक्शनल प्रॉपर्टी. सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है. और आपको मैंने बताया था डायोड का सिंबल जो है, ये डायोड है, इसका सिंबल, ये सिंबल ऐसे ही क्यों है? ये सिंबल, ये एरो दिखा रहा है डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड करंट. डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड करंट, करंट सिर्फ इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, यूं करंट फ्लो नहीं करता डायोड में. सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, यूनि डायरेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ करंट. तो वो हमने देखा. तो हमारी एसी वोल्टेज थी, कन्वर्ट किस में हो गई? वो हमारी पल्सेटिंग डीसी में. दिस इज हाउ माय हाफ वेव रेक्टिफायर वर्क्स. ओके, सो नाउ वी हैव फुल वेव रेक्टिफायर. इन फुल वेव रेक्टिफायर अगेन वी हैव एसी इनपुट. दिस इज अगेन अ ट्रांसफॉर्मर. नाउ दिस इज अ सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर. सेंटर टैपिंग का मतलब क्या होता है कि मैंने बीच में से टैप कर दिया, सेंटर में से उसको टैप कर दिया. तो अगर मैंने यहाँ पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज लगाई तो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे भी आ जाएगी सेम वैल्यू की, और यहाँ पे भी सेम वैल्यू की आ जाएगी पॉजिटिव नेगेटिव. टैप कर दिया बेसिकली बीच में से टैप, तो यहाँ पे भी वोल्टेज आ जाएगी, वो यहाँ पे भी वोल्टेज आ जाएगी. ओके, तो मैंने इनपुट लिया, एसी वोल्टेज का इनपुट लिया. दिस इज माई एसी इनपुट. तो अभी मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ पॉजिटिव हाफ साइकिल का कर रहा हूँ. तो फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल जब ये एसी इनपुट पॉजिटिव था तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया या नेगेटिव आ गया. ओके, टैपिंग हुई है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव. तो वी सी क्लियरली जो डायोड D1 है उसका पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है? पी टाइप से. व्हेन पी इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, दैट मीन्स डायोड D1 इज फॉरवर्ड बायस. When D1 is forward bias, we see the status of diode D2. In D2 diode, this is P part, P is connected to negative, N is connected to positive. That means D2 is in reverse bias, so D2 is off. D2 is off. सिर्फ D1 फॉरवर्ड बायस में है, D2 रिवर्स बायस में है. तो D2 में करंट फ्लो नहीं करेगा, D1 में करंट फ्लो करेगा. तो करंट विल फ्लो इन D1 लाइक दिस. ये जो ब्लू वाला एरो दिख रहा है आपको, डायोड में करंट फ्लो ऐसे करेगा. तो इसका मतलब करंट फ्लो कर रहा है B से A, बी से ए की तरफ रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करेगा. तो डायग्राम में मैंने दिखा दिया करंट फ्लो कर रहा है ड्यू टू D1. ओके, नाउ वी हैव नेगेटिव साइकिल ऑफ एसी इनपुट. अब एसी इनपुट का नेगेटिव हाफ साइकिल की बारी है. नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट. अगर ये नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे दिस इज माई नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव. ओके, नाउ दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव. सर ये सेंटर टैपिंग हुई है इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ था तो नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे आ गया. अब मैं देख रहा हूँ D1 का P, ये P पार्ट ऑफ डायोड है, कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड कनेक्टेड टू पॉजिटिव. इसका मतलब रिवर्स बायस, कोई करंट फ्लो नहीं होगा. तो दिस डायोड विल इज नॉट कंडक्टिंग, ये डायोड कंडक्ट नहीं कर रही. D2 को देखता हूँ, D2 का स्टेटस, दिस इज P, दिस इज पॉजिटिव. तो P पार्ट ऑफ अ डायोड कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, N part connected to negative terminal of battery. That means diode D2 is in conduction. Diode D2 forward bias में करंट फ्लो करेगा. कैसे करंट फ्लो कर रहा है? ऐसे. तो B से A की तरफ करंट कैसे फ्लो कर रहा है? B से A की तरफ. तो डायोड D2 इज कंडक्टिंग, फिर से करंट फ्लो कर रहा है बस बिकॉज ऑफ D2. पहले D1 की वजह से कर रहा था, अब D2 की वजह से कर रहा था. फिर पॉजिटिव नेगेटिव, दिस प्रोसेस विल गोज ऑन. तो एक बार D1 की वजह से करंट आया, फिर D2 की वजह से, फिर D1 की वजह से, फिर D2 की वजह से. इंटरेस्टिंग चीज़ देखने की क्या है? रेजिस्टेंस में करंट हमेशा B से A है. पहले इस तरह से फ्लो हो रहा है तो भी B से A, इस तरह से फ्लो हो रहा है तो भी B से A. इसका मतलब जो मेरा आउटपुट आ रहा है, जो लोड रेजिस्टेंस में जो आउटपुट आ रहा है मेरा, वो सेम डायरेक्शन में आ रहा है. तो वी सी ओनली पॉजिटिव साइकिल्स, वी हैव नो नेगेटिव साइकिल. दिस इज हाउ आई कैन से दिस इज पल्सेटिंग DC. कैसी वोल्टेज है? पल्सेटिंग DC. तो ये AC वोल्टेज से पल्सेटिंग DC. अगर मुझे इसकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चाहिए, DC वोल्टेज चाहिए, तो आई नीड टू यूज फिल्टर सर्किट. वो हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए इसको नहीं पढ़ा रहे.
ठीक है। बोर्ड में क्वेश्चन आता है, आपको ये दे देगा, ये दे देगा और बीच में दे देगा क्वेश्चन मार्क। तो आपको दिख रहा है ये सी वोल्टेज है, आपको दिख रहा है ये हाफ वेव रेक्टिफायर, आधा वेव रेक्टिफाई हो गई। तो कौन सा डिवाइस बीच में लगा है? हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके, आपको ये दे देगा ये एसी इनपुट है और ये दे देगा आउटपुट, इसका मतलब फुल वेव रेक्टिफाई हुई है। तो दिस इज एसी, दिस इज पल्सेटिंग डीसी बट फुल वेव। तो डिवाइस क्या है? फुल वेव रेक्टिफायर। So the next topic we have is special purpose diodes. In our 12th class CBSE syllabus, we have 3 special purpose diode which we need to study. Photodiode, light emitting diode और solar cell. तो पहले हम देखते हैं photodiode. नाम से आपको समझ में आ रहा है फोटो डायोड, डायोड फोटो, फोटो मीन्स लाइट, लाइट जिस डायोड पे आ रही है। तो यहाँ पे मैंने एक पी जंक्शन डायोड बनाया, बेसिक पी जंक्शन डायोड। उसका जो जंक्शन वाला मटेरियल है, ये जो डिप्लीशन लेयर वाला मटेरियल है, ये फोटो सेंसिटिव है, मतलब ये लाइट को डिटेक्ट कर पाता है। तो यहाँ पे लाइट फॉल करवाई मैंने। लाइट का मतलब लाइट इज नथिंग बट मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल फोटॉन्स। तो मैं फोटॉन्स एमिट किए। फोटॉन्स की एनर्जी कितनी होती है? एच म्यू। आई होप यू नो दिस एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड म्यू इज फ्रीक्वेंसी। तो एच म्यू एनर्जी की लाइट मतलब फोटॉन मैंने फॉल करवाया फोटो सेंसिटिव मटीरियल में। ओके, और फोटो डायोड जनरली क्या होती है? रिवर्स बायस। प्लीज कीप दैट इन माइंड। फोटो डायोड क्या होती है? हमारी रिवर्स बायस होती है। तो आपको ये पता है जंक्शन है, जंक्शन के अंदर क्या कोई चार्ज कैरियर है? नहीं है। जंक्शन के अंदर क्या थे? हमारे इमोबाइल आयंस, पॉजिटिव नेगेटिव। तो बेसिकली जंक्शन के अंदर क्या है? हमारे पास न्यूट्रल एटम्स हैं। और रिवर्स बायस में कोई करंट फ्लो करता है? नहीं करता। यस सर, थोड़ा सा एक मैंने दिखाया था आपको रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक, आपने देखा होगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता था वहाँ पे, इसको मैं लीकेज करंट बोलता था। यस, माइनॉरिटी कैरियर की वजह से वो करंट होता है, तो दैट वाज लीकेज करंट। तो ओनली लीकेज करंट वाज फ्लोइंग। तो फोटो डायोड में अगर मैं लाइट फॉल नहीं कराता, सिर्फ रिवर्स बायस उसको करता हूँ, तो कौन सा करंट फ्लो कर रहा है मेरा? लीकेज करंट, उसको मैं बोलता हूँ डार्क करंट। ओके, सो नाउ आई एम पुटिंग द लाइट। अब मैंने फोटॉन्स को फॉल करवाया, मैंने लाइट फॉल करवाई फोटो सेंसिटिव मटेरियल में। तो यहाँ पे न्यूट्रल एटम्स हैं, कोई चार्ज कैरियर नहीं है यहाँ पे। न्यूट्रल एटम डिप्लीशन लेयर में जब लाइट फॉल करेगी तो उस न्यूट्रल एटम ब्रेक होगा, उसका इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाएगा, वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाएगा और उसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव मतलब होल को पॉजिटिव में ट्रैक कर लेगी, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव में ट्रैक कर लेगा। तो उसकी वजह से सर्किट में करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा और वो किसकी वजह से होगा? हमारा फोटो डायोड की वजह से। तो फोटो डायोड है जो रिवर्स बायस में काम करती है। ओके, सो नाउ और ये फोटो करंट को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो मैं लाइट फॉल करवा रहा हूँ उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है। सर ये रिवर्स, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों है? ये सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों है? वाई? बिकॉज वोल्टेज भी रिवर्स है, रिवर्स वोल्टेज और रिवर्स करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो वोल्टेज भी नेगेटिव, करंट भी नेगेटिव, दैट इज व्हाई दिस इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, और मेरे जो करंट की वैल्यू यहाँ पे देखो, इससे ज़्यादा I1, यहाँ से ज़्यादा यहाँ पे, यहाँ से ज़्यादा यहाँ पे है। तो मैंने 3 डिफरेंट लाइट यूज़ की हैं, I1, I2, I3। इंटेंसिटी I1, I2, I3 की। ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट यूज़ करूँगा, ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ डेमोन्स्ट्रेशन में। ओके, तो इसके यूजेस क्या है फोटो डायोड के? डिटेक्टर ऑफ फोटो सिग्नल्स, फोटो सिग्नल कहीं लाइट डिटेक्ट करनी है मेरे को तो आई कैन डिटेक्ट फोटो सिग्नल्स। ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव मेजर इंटेंसिटी। सो वी हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट विच कैन डिटेक्ट अवर डिफरेंट इंटेंसिटीज। नाउ वी हैव लाइट एमिटिंग डायोड, नाम साफ है LED। आप फेमस है, बहुत ज़्यादा टीवी आते हैं, आपको पता है LED स्क्रीन होती है, तो LED टीवी, लाइट एमिटिंग डायोड के फुल फॉर्म है। सिंबल क्या होगा उसका? नॉर्मल डायोड, उसके बाद ये लाइट जा रही है, ये आप दिखा रहे हो, तो लाइट इसमें से निकलती है। इसका प्रिंसिपल हुआ हमारा इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। इलेक्ट्रिक एनर्जी से आप लाइट एनर्जी क्रिएट कर रहे हो, तो आप इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हो, उसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं। अब फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया, उसके से लाइट निकली, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लुमिनेसेंस, लाइट निकली, इलेक्ट्रिक एनर्जी आपने अप्लाई की, लुमिनेसेंस, लाइट निकली, दैट इज इलेक्ट्रोलुमिनेसेंस। तो करते क्या है बेसिकली हम, ये हैविली डोप्ड होती है डायोड, इसमें क्या करते हैं? फॉरवर्ड बायस कर देते हैं। फॉरवर्ड बायस करने से क्या होता है? जो जंक्शन है हमारा, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर इमोबाइल चार्ज कैरियर है। अब जब आप बहुत ज़्यादा डोपिंग करोगे तो डिफ्यूजन प्रोसेस बहुत ज़्यादा होने लगेगा, उसकी वजह से लाइट एमिट होती है यहाँ पे। और हम ध्यान रखते हैं जब हम एमुलेट को फैब्रिकेट करते हैं, जब बनाते हैं तो उसको GaAs से बनाते हैं। ये सिलिकॉन जर्मेनियम से नहीं बनती, गैलियम आर्सेनाइड से बनती है। एक स्पेशल काइंड ऑफ मटेरियल है गैलियम आर्सेनाइड। हम ये इसलिए यूज़ करते हैं जिससे जो हमारी एनर्जी निकले वो हमारी किस फॉर्म में निकले? लाइट की फॉर्म में निकले। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हमारे पे वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम एनर्जी दे रहे हैं कुछ इन द फॉर्म ऑफ फॉरवर्ड बायस, उसको कंडक्शन बैंड में लेके जा रहे हैं। तो कंडक्शन बैंड में जब हम लेके जा रहे हैं उसको, तो उसकी वजह से जो लाइट एनर्जी वेस्ट होगी, वो जो एनर्जी निकलेगी वो लाइट की फॉर्म में निकले, हीट की फॉर्म में ना निकले, इसलिए हम गैलियम आर्सेनाइड यूज़ करते हैं। ये चीज़ आपको पता है, वी यूज इट डिजिटल डिस्प्ले और रिमोट कंट्रोल में वी यूज इट। नाउ वी हैव सोलर सेल। इसमें कोई बाइसिंग नहीं चाहिए, पहली बात, नो बाइसिंग, कोई बाइसिंग नहीं चाहिए सोलर सेल में। इसका प्रिंसिपल क्या? फोटोवोल्टिक सेल है ये। फोटो मतलब लाइट, लाइट से वोल्टेज क्रिएट होती है बेसिकली। सो दिस इज अ सेल। तो आपके पास सोलर सेल है, आपका जो डिप्लीशन लेयर वाला पार्ट होगा वो एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल होगा,
आप लाइट को फॉल करवाओगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव साइड में, होल नेगेटिव साइड में जाके इकट्ठा हो जाएगा, तो उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, तो उसको मैं बोलूँगा सेल बन गया, तो फोटोवोल्टिक सेल। दिस इज हाउ सोलर सेल वर्क्स। इसमें कोई बाइसिंग यूज नहीं होती, और आपने कोई वोल्टेज नहीं दिया तो यहाँ पे जो मैंने ग्राफ बनाया इसमें मैंने क्या लिखा, ओपन सर्किट वोल्टेज, वीओसी मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज। जो करंट प्रोड्यूस होगा कोई रेजिस्टेंस है नहीं, इसको बोलूँगा मैं शॉर्ट सर्किट करंट। So these are the special purpose diodes. So this was all about my semiconductors. All right. I hope everybody understood this video. सबको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको सच में ये वीडियो समझ में आई और आप ऐसे ही रिवीजन चाहते हो हर चैप्टर का, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट एन रेगुलर अपडेट्स। और आपको कोई भी सजेशन हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो ये समरी थी। अगर आपको नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा मेरा नंबर, वहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो एंड आई विल सेंड यू द हैंड रिटन नोट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।